हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार स्पेशल जीके जीएस होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को इसमें केवल बिहार का जीके जीएस मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, और कमेंट के सेक्शन में आप लोगों को एक हाइप का बटन मिलेगा, आप लोग हाइप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और जिन लोगों को अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले का जो हम करा चुके हैं वो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये बिहार का स्पेशल ये वीडियो नंबर 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे। बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे, तो इनमें हो जाएगा स्वामी सहजानंद, ठीक है, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन एवं यदुनंदन शर्मा जुड़े थे। इन लोगों ने बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। अगला कह रहा है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1936 में बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में बना। ठीक है, ये जब बिहार बना उस समय झारखंड भी था 1936 में, और ये बंगाल से अलग हुआ 1936 में। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के खड़गपुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपे अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, यानी कि बिहार का कौन सा पहाड़ियाँ, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिले से सीमाबद्ध था। यानी कि जो पटना जिला है, बिहार की राजधानी भी है, वो पूरा 9 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका जो बॉर्डर लगता है 9 जिलों से लगता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, यानी कि बिहार में अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कछारी मिट्टी। अगला कह रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर 2011 की जनगणना के आधार पर दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। ठीक है, निम्न साक्षरता दर यानी कि सबसे निचला स्तर पे है बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये प्रथम पर है। अगला कह रहा है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का द्वितीय स्थान है और पहला पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्यास्था एवं संभावनाएं हैं। कृषि आधारित उद्योग बिहार में किया जा सकता है, यानी कि उद्योग लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का प्रथम स्थान है। ठीक है, 4G सिग्नल की उपलब्धता के मायने में। अगला कह रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा में, ठीक है, सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुजल जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बिहार में सुलभ जल प्रोजेक्ट कहाँ मतलब कि प्रारंभ किया गया है, तो दरभंगा में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सब देख रहे हैं बीपीएससी का क्वेश्चन ये है और ये बिहार के सारे एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पूर्णिया पड़ जाता है इधर सीधे पूरब में। ठीक है, बिहार के सीधे पूरब में पड़ जाता है और नेपाल पड़ता है उत्तर में। तो इस तरीके से पूर्णिया जिला नेपाल से बॉर्डर नहीं बनाता है, बल्कि ये बनाता है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला कह रहा है कि महाबोधि मंदिर बोध गया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को ये धरोहर स्थल में शामिल है महाबोधि मंदिर, नालंदा महाविहार और के पुरातात्विक स्थान। ठीक है, अगला कह रहा है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन
BSTPS यानी कि बिहार राज्य में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार प्रोविशियल, ठीक है, किसान सभा का गठन ये 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ये पूछ सकता है कि बिहार एक अलग राज्य किस अधिनियम के द्वारा बना, तो 1935 अधिनियम के तहत बना। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है, यानी कि नीचे से दूसरा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, यानी कि अन्य राज्यों से बिहार के व्यक्तियों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक वर्षा, ठीक है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है। दोस्तों ये भी न्यूनतम है, यानी कि प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग जो करते हैं वो भी न्यूनतम है। अगला कह रहा है कि पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये फतुहा के पास मिलती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांश पाई जाती है, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला, तो दोस्तों ये पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वहाँ पे जूट उत्पादन होता है। अगला कह रहा है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है, यानी कि त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी से निकलती है, तो ये गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। ठीक है, पावापुरी में। अगला कह रहा है कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहार में चूना पत्थर के लिए कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है, तो कैमूर की पहाड़ी या पठार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। हाँ, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। पूछ सकता है कि हुंकार पत्रिका किसने प्रकाशित किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, कब, तो ये 1913 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह एवं शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, ठीक है, सचिव कौन थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। ठीक है, बिहार से कुल कितने सदस्य थे, तो 36 सदस्य थे। किसमें, तो संविधान सभा में। अगला कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने किया था। ठीक है, 1937 में जो गठित हुआ मंत्रिमंडल उसका नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, अगला कह रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण, ठीक है, कब किया गया, तो 1948 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो ये 19 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो ये 1911 में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य रजिस्टर्ड विनिर्माण ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब है। ठीक है,
अगर पूछे कि बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है तो ये शिवहर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है तो ये रोजगार सृजन से है। ठीक है, जीविका का संबंध किससे है तो रोजगार सृजन से। अगला कह रहा है कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है तो नगर निगम वित्त से है। ठीक है, नगर निगम वित्त से। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है तो 4595 यानी कि 4595 किलोमीटर ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना होता है तो 203 किलोवाट घंटा। ठीक है, 203 किलोवाट घंटा। अगला कह रहा है कि बिरसा तो सोते हुए 3 फरवरी, ठीक है, 1900 को पकड़ा गया। ठीक है, बिरसा को सोते हुए यानी कि बिरसा मुंडा थे जो, उनको सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया। अगला कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार में चंपारण आंदोलन करने के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। असहयोग आंदोलन के कारण पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज क्यों छोड़ा तो असहयोग आंदोलन के कारण। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने शीलभद्र याजी जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित है। पूछ सकता है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है तो ये बिहार में। अगला कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था तो ये बख्तियार खिलजी। ठीक है, और बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है तो कैमूर के चैनपुर प्रखंड में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। अगला कह रहा है कि नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला कह रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था तो हरि सिंह। ठीक है, अगला कह रहा है कि राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था चंदेश्वर। ठीक है, अगला कह रहा है कि उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है तो मौली कवि। ठीक है, अगला कह रहा है कि त्रिवेणी नहर से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है, त्रिवेणी नहर से किस क्षेत्र में सिंचाई होती है तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी बिहार, ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिम भाग घिरा है। किससे तो सोमेश्वर के पहाड़ी से। ठीक है, अगला कह रहा है तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। अगला कह रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, बिहार में पूछ सकता है कि कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई 2001 और 2011 के बीच में तो मधेपुरा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के भागलपुर में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है। पूछता है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है तो भागलपुर को। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत वैगन, ठीक है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है तो ये मोकामा में। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 किसको जोड़ता है तो छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था तो ये 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह। अगला कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं तो 40 और विधानसभा की पूछे तो
243, ठीक है, 243। अगला कह रहा है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है, तो ये छठ पूजा है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था और उन्हें राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1922 में, ठीक है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये चित्तरंजन दास थे। अगला कह रहा है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से पहचाना जाता है या जाना जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सीमेंट के लिए। अगला कह रहा है कटिहार बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है। कटिहार है, उसके बाद पूर्णिया है, ठीक है। अगला कह रहा है अनुपम झील कहाँ स्थित है, तो यह अनुपम झील बिहार में ही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो ये बीटी एक्ट 1885 के द्वारा। अगला कह रहा है कि 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, ठीक है। ये एक तरह का मान्यता था बिहार के लोगों का। अगला कह रहा है कि स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद बिहार का या के किसान नेता थे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि छपरा में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ठीक है, छपरा में। अगला कह रहा है कि पीर मुहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पद नामों के तहत लिखकर चंपारण, ठीक है, कि किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इस तरह की वो वाक्य लिखकर, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर यानी पटना में हुआ, ठीक है। अगला कह रहा है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बापू महेश्वर प्रसाद थे, यानी कि बिहारी जो समाचार पत्र था उसके संस्थापक कौन थे, तो बापू महेश्वर प्रसाद थे, ठीक है। अगला कह रहा है राजकुमार शुक्ल मुरली भरवाह के निवासी थे, यानी कि उनका जो गांव था राजकुमार शुक्ल के, वो मुरली भरहवा के रहने वाले थे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से थे, यानी कि जो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे वो पुरुलिया से थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो ये जगदीशपुर से थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति में युद्ध किए थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। कौन, तो लॉर्ड सिन्हा ने, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है। कौन कौन राज्य, तो बिहार मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश, ये तीनों ने महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% कर दिया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है, पटना के बगल में हाजीपुर, ठीक है। और हाजीपुर
ये कहाँ हो, हाजीपुर ये होता है वहाँ पे केला, ठीक है, हाजीपुर का केला वहाँ का प्रसिद्ध है। अगला कार्य है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर, ठीक है, दफ्तर कहाँ पर है, तो ये पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है, तो ये पटना में है। अगला कार्य है कि उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बाढ़ उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा आता है। अगला कार्य है पटना शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है, आइए देखते हैं यहाँ से, कह रहा है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप पटना एयरपोर्ट से अगर आप जाना चाहते हैं तो सीधे कहाँ जा सकते हैं, काठमांडू यानी नेपाल जा सकते हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची जा सकते हैं पटना एयरपोर्ट से, ठीक है। और उसका एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, ठीक है। अगला कह रहा है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL का 35% प्राकलित किया था, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 से में हटा दी गई, ठीक है, थी, तथापि भू निरीक्षण का सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आधार पर प्रधान, ठीक है, प्रधान जाति के हिंदू के, यहाँ पे क्या है दोस्तों देखते हैं, हाँ, हिंदू के हाथों में रह गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य विभाजन यानी कि पूर्व, बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, यानी कि जब बिहार झारखंड एक में था तब। अगला कह रहा है कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, IID, जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। कौन, तो ये इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों कि झारखंड से भी अधिक है, ठीक है। तो अगला कह रहा है कि बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचांक, ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचांक से 20% कम है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 56% था, ठीक है। अगला कह रहा है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है, ठीक है। कृषि से लोग जितना संपत्ति बना सकते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का 40% व्यय किया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन में चंपारण से प्रारंभ किया, ठीक है। गांधी जी ने पहली बार अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया, तो बिहार चंपारण से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है, ठीक है। बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश के चौथी पीढ़ी का है, सोच सकते हैं कितना पुराना है। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है, ठीक है, राजगीर में। अगला कह रहा है कि नव नालंदा महावीर
पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ठीक है। अगला कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। ठीक है, 16 करोड़ टन है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। अगला कह रहा है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का 80% है। ठीक है। अगला कह रहा है कि गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कौन? तो ये गंडक परियोजना। अगला कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। पूरे भारत में जितना निवास करती है उसका 8% बिहार में निवास करती है। अगला देखते हैं। कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। सोच सकते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरा स्थान पे है। अगला कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान बिहार है। यानी कि जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। ठीक है। अगला कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, मलिक जानी को। अगला कह रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विप्लव, ठीक है, में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ठीक है, 1857 में, और 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। ठीक है, लेकिन मरा नहीं था, उसमें उसकी पत्नी और उसकी लड़की बैठी हुई थी, वो दूसरी गाड़ी में बैठा था। अगला कह रहा है कि प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, प्रभावती देवी कहाँ से, ये पूछता भी है कि प्रभावती देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं, यानी कि तो वो पटना से। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया। अगला कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर रखा गया था। ठीक है। अगला कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। अगला कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। ठीक है, आज का झारखंड रांची, यानी कि पहले का बिहार ही था। अगला कह रहा है जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला कह रहा है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है। अगला देखते हैं। ये दोस्तों जितना है सब बिहार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं बीपीएससी 47वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, ये सब बीपीएससी के लेवल का है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि अजातशत्रु पाटलिपुत्र का संस्थापक था। अगला कह रहा है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। यह स्थायी बंदोबस्त का यह स्वरूप बिहार में प्रचलित था। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण चुनाव 93 सीटों के लिए हुआ था। 93 सीटों के लिए। अगला कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिलों का जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, जैसे कि दरभंगा पहले पर, दूसरा सारण, सिवान और समस्तीपुर। ठीक है। अगला कह रहा है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, कर्मनाशा
ये जो दक्षिणी बिहार में है, कैमूर और बक्सर तक बनाती है, उसके आगे गंडक और घाघरा नदी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वर्ष 2000 के अनुसार, ठीक है, बिहार में जन्म दर 30.9 प्रति हजार है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार 160 मिलियन टन में था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि, ठीक है, कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18 है। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन बिहार करता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक किस राज्य में होता है? तो बिहार में। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत में बिहार का क्षेत्र अफीम उत्पादन, ठीक है, हेतु प्रसिद्ध था। कब? अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज, ठीक है, कमांडर मेजर बारो को हराया। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बापू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ। इससे पहले भी मैं बताया कि उनका मृत्यु 1858 में हो गया। डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फणीनंद्रनाथ, ठीक है, फणीनंद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के बड़ही शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ठीक है, अगला कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तृतीय है, यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर है। अगला कह रहा है कि सिख, जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबियों, ठीक है, के लिए बिहार एक महान धार्मिक केंद्र है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग दोस्तों ये बिहार की एक पेंटिंग विधा है, ये भी सही है। पूछता रहता है एग्जाम में कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से। अगला कह रहा है बिहार विधानसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है, तो 243। अगला कह रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी ने पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय, ठीक है, के अभाव में देखी जा सकती है। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, बिहार में कुर्मी एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम राजनीति शक्ति थी। ठीक है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जातिगत के हिसाब से और बड़े बड़े जमींदारों के हिसाब से। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम राजनीतिक शक्ति थी, यानी कि जो राजनीति में था अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार सब जमींदारी बचा लिया। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला कह रहा है कि विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। अगला कह रहा है कि उदाइन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ठीक है, उदाइन द्वारा। अगला कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अगला कह रहा है कि मौर्य राज्य चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय की थी। ठीक है, दक्कन की विजय की थी। अगला कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय, ठीक है, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। कह रहा है कि चीनी यात्री हेंगसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, चीनी यात्री हेंगसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला कह रहा है कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, तो आज का ये जो बिहार स्पेशल जीके जीएस था ये समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। और नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोग हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिनको बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल अपना सेट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।